मैं एक नया फोल्डर ऐड कर रहा हूं और नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं रिएक्ट का। सो कमांड आपकी आएगी यहां पर रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सो npx है क्रिएट रिएक्ट ऐप है और आगे ऐप का नाम लेट्स से कॉल P2 दिए। पर ध्यान रखना है इस कमांड से जो रिएक्ट की ऐप बनेगी वो जावास्क्रिप्ट की होगी। सो आपको आगे लिखना है _टेम्पलेट विच इज कॉल्ड टाइपस्क्रिप्ट है कि आपको रिएक्ट ऐप बनानी है फॉर टाइपस्क्रिप्ट है। सो रिएक्ट की ऐप सिंपल P2 लिखेंगे तो दैट इज एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, बट _टेम्पलेट से हम डिफाइन करेंगे कि मुझे रिएक्ट की एक एप्लीकेशन कॉल्ड P2 बनानी है, लेट्स से कॉल्ड UCA बनाना है, बट टेम्पलेट उसका क्या यूज करना है, टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है। थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि कुछ बेसिक मॉड्यूल्स है टाइपस्क्रिप्ट के वो इंक्लूड करेगा यहां पर। चले अब कोड चेक कर लेते हैं एक बार। अभी फिलहाल P1 प्रोजेक्ट हमने बनाया था UCA वाला, ठीक है, तो ओपन फोल्डर कर लेते हैं UCA वाले को ही। कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पहले अभी तक आई होंगी विच इज एक तो tsconfig फाइल बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करना। हालांकि कंपाइल हम नहीं करेंगे, हम अगेन npm स्टार्ट कर देंगे विच इज बैकग्राउंड पे वॉच स्टार्ट कर देगा एक तरह से और अपने आप टाइपस्क्रिप्ट कोड में जो चेंजेस करेंगे रिकंपाइल करता रहेगा। पैकेज.json फाइल पहले की तरह है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज डिफॉल्ट उसने टाइपस्क्रिप्ट में इंक्लूड किया है। इंपॉर्टेंट ये जानना रिएक्ट की कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा है, रिएक्ट डॉम कौन सा यूज कर रहा है और टाइपस्क्रिप्ट कौन सा यूज कर रहा है। सो रिएक्ट की लाइब्रेरी 18.2, रिएक्ट डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए 18.2 और टाइपस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी 4.9.5 यूज कर रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आपके प्रोजेक्ट के पब्लिक फोल्डर में एक फाइल पड़ी है कॉल्ड index.html फाइल। एग्जैक्टली यूजर के सामने यही फाइल दिखाई देगी, ठीक है। ये फाइल का कोड शायद स्टार्ट के अंदर डिफाइंड ना। अगर मैं index.html को देखूं तो एक सिंपल HTML पेज ही है जिसमें CSS वगैरह सब कुछ लगी होगी, बट बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंटली क्या होगा, एक div टैग होगा, मतलब एक टैग होगा, उसका एक आईडी भी होगा। ये जरूरी नहीं कि उसका आईडी रूट ही हो और टैग का नाम div ही हो। जनरली वी से कि टैग का नाम div होगा बिकॉज div इज व्हाट कंटेनर फॉर टैग्स होता है। पैराग्राफ भी हो सकता है बट पैराग्राफ कंटेनर नहीं होता, मतलब पैराग्राफ के अंदर div नहीं डालते हम, div के अंदर पैराग्राफ डाला जा सकता है क्योंकि div क्या है, कंटेनर फॉर टैग्स है। पैराग्राफ इज अ कंटेनर फॉर व्हाट, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के लिए। यहां रखने को आप कुछ भी रख सकते हो, आपके HTML रूल वायलेट हो वो अलग बात है। आईडी का नाम रूट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, डिफॉल्ट उसने रूट रखा है ना। इस रूट के लिए इंपॉर्टेंटली क्या चीज डिफाइन है, यहां कोड डिफाइन होगा। सबसे पहला app.tsx है, tsx टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, tsx होगा। जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी तो jsx होगा। आपको ध्यान रखना है, गलती से टेम्पलेट लिखना भूल जाओगे तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का कोड बनेगा तो फाइल का एक्सटेंशन jsx आएगा। फिलहाल सबसे पहला कोड जो चल रहा है वो तो आपका index.tsx है। इस index.tsx में एग्जैक्टली क्या है, रिएक्ट में जो आपने HTML पेज बनाया है, HTML पेज में आपने एक div टैग बना रखा है, उस div टैग के ऊपर हम एक कंपोनेंट पे काम करेंगे। रिएक्ट की सबसे बड़ी खासियत, रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट में हम कोड राइट करते हैं, कोड ज्यादा फंक्शन में राइट करते हैं, हम यहां पर किस में राइट करेंगे, कंपोनेंट्स में। सो वी क्रिएट कंपोनेंट्स इन व्हाट, रिएक्ट। आपने जो इंडेक्स पेज पे जो बाय डिफॉल्ट एक div है जिसका आईडी क्या रखा था, उसने रूट रखा था। मैंने कहा आप नाम कुछ भी रख सकते हो, बट उस रूट के अंदर फिलहाल एक ही टैग, एक ही कंपोनेंट रेंडर हो सकता है और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, ये index.ts फाइल के अंदर डिफाइन है। बहुत सारी लाइब्रेरीज हमने यहां पर इंपोर्ट कर रखी है। ये इंपोर्ट नोड का नहीं है, नोड में हम रिक्वायर करते थे, यहां पर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये भी हम देखेंगे, इंपोर्ट फाइल का नाम, क्लास का नाम फ्रॉम योर फाइल नेम। बट फिलहाल अगर यहां पर देखा जाए, सबसे पहले रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी का हमने यूज किया, क्लास का एक मेथड कॉल किया कॉल्ड क्रिएट रूट, कि मुझे रूट डिफाइन करना है। यहां पर मैं डॉम लगा रहा हूं कि मैं अपने index.html पेज से फाइंड कर रहा हूं एक एलिमेंट जिसका नाम क्या है, आईडी है, रूट है, जिसका आईडी क्या रखा हुआ था, रूट। तो इसका मतलब है मैं अपनी उस फाइल में index.html में आईडी कुछ भी रख सकता हूं,
बट मेरे इंडेक्स डॉट टीएसएक्स फाइल में मुझे वो आईडी यहां पर मेंशन करनी है। फिलहाल इंडेक्स पेज पे मेरा क्या था, आईडी रूट था, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट से क्या फाइंड किया, रूट को फाइंड किया और रूट के ऊपर रेंडर क्या करवा दिया, एक ही कंपोनेंट रेंडर करवा सकते हो आप, एक ही कंपोनेंट। इसलिए फिलहाल हमने क्या रेंडर करवाया, एक कंपोनेंट कॉल्ड ऐप रेंडर। व्हाट इज ऐप? देखो ऐप बेसिकली क्या हो सकता है, एक कंपोनेंट होगा, और रिएक्ट में दो ही तरह के कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड व्हाट, क्लास कंपोनेंट। फिलहाल के लिए सिंपल डिफरेंस कि आपने एक फंक्शन बनाना है और क्लास बनाना है। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन, एक फंक्शनल कंपोनेंट तब कहलाएगा जब वो रिटर्न क्या करेगा, एन एचटीएमएल कोड रिटर्न करेगा, और वो टेक्निकली कॉल्ड एज व्हाट, जेएसएक्स रिटर्न करेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल फंक्शन जो रिटर्न क्या कर रहा है, जेएसएक्स कर रहा है, एंड जेएसएक्स इज व्हाट, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल कर रहा है। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल में क्या एडिशनल फीचर आया है, जैसे नॉर्मली हम, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, लेट्स से जावास्क्रिप्ट में कॉन्स लिखता हूं, कॉन्स डेटा इक्वल्स टू h1 और हेलो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट का कोड पता है, ये टैग h1 के बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमने क्या बनाया, जेएसएक्स बनाया। तो जावास्क्रिप्ट का एक्सएमएल फॉर्मेट होगा, मतलब एचटीएमएल कोड जावास्क्रिप्ट में एम्बेड कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट उस कोड को क्या रेंडर कर सकता है। तो बेसिकली हमने कहा एक सिंपल फंक्शन आप जावास्क्रिप्ट में राइट करोगे जो रिटर्न एक एचटीएमएल करेगा और भी टेक्निकली कॉल्ड एज जेएसएक्स करेगा, वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल कंपोनेंट कहलाएगा। कंपोनेंट बनाते हुए इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी होती है, कंपोनेंट जो भी आप क्रिएट करोगे उसका फर्स्ट लेटर नॉर्मली क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। अब यहां दो रूल्स आते हैं, आप कई जगह पर देखोगे मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, शायद उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ना रखूं, फिर भी वो कंपोनेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो भी हम देखेंगे कैसे होगा। बट फिलहाल अगर हम देखें तो फिलहाल रूट के ऊपर क्या रेंडर हो रहा है, एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है जिसका नाम क्या है, ऐप है। और ऊपर अगर आप चेक करोगे आपको दिख रहा है व्हाट इज ऐप, is a class or a functional component or a class component, कुछ भी हो सकता है, which is being import from what, a file called app.tsx। तो अगर आप चेक करोगे app.tsx में क्या बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है, सिंपल एक फंक्शन कॉल्ड ऐप। ये ऐप एक फंक्शन जो एग्जैक्टली क्या रिटर्न कर रहा है, एक जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है। रिटर्न जेएसएक्स का मतलब है रिटर्न में देखो क्या कर रहा है, एचटीएमएल कर रहा है। हालांकि एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट में होती नहीं है, ये जेएसएक्स था। एचटीएमएल टैग जो भी इसने बनाया वो रिटर्न कर रहा है। बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से कि मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं div, और मैंने अपनी तरफ से यहां पर राइट कर दिया वेलकम टू फर्स्ट कंपोनेंट। तो एक फंक्शनल कंपोनेंट मतलब एक फंक्शन जिसका नाम क्या रखा, ऐप रखा, और हमने उससे रिटर्न क्या किया, जेएसएक्स। ये आपका एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो कुछ बनाया है उसे बाहर भेजने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी कर रखा है। हालांकि यहां पर फर्क यह है कि एक्सपोर्ट दो चीजें कर सकते हो आप, वन इज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है। ठीक है, वो जो पहले हम कर रहे थे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक क्या दिया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। आप अपने इस मॉड्यूल में, इस कोड में हो सकता है एक से ज्यादा फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हो, एक से ज्यादा कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हो, और आपने सभी को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो ध्यान ये रखना है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कितने हो सकते हैं, एक है, बाकी सब नॉर्मल एक्सपोर्ट किए जाएंगे। क्या फर्क है, क्या डिफरेंस आएगा, वो भी अभी क्लियर होगा। फिलहाल हमने इसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा है। इसका मतलब है जब इस कंपोनेंट को मैं इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड कर रहा हूं app.tx को मैंने इंक्लूड किया है index.tsx फाइल के अंदर, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, इंपोर्ट क्लास का नाम फ्रॉम व्हाट, ऐप है। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब मैं इसे इंपोर्ट किसी भी नाम से कर सकता हूं। मैं नाम किससे कर रहा हूं, डिफॉल्ट का फर्क है। सिर्फ डिफॉल्ट कंपोनेंट के साथ ही ऐसा हम कर सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जिस मर्जी नाम से करो और इंपोर्ट भी किस मर्जी नाम से करो, बट जो अदर देन डिफॉल्ट होंगे उनको उन्हीं नाम से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना। मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को मेरी मर्जी है, मैं जो भी आ रहा है टेस्ट से करूं, ऐप से करूं, किसी से भी करूं, ठीक है ना। लेकिन जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है उन्हें एग्जैक्टली उन्हीं नाम से क्या है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम नॉर्मली लगाते भी क्या है, कर्ली ब्रेसेस अप्लाई करते हैं। अगर वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ना होता, लेट्स सी app.tsx अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ना होता तो शायद मैं क्या लिखता, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से लिखता, इक्वल्स टू व्हाट, लेट्स से कॉल्ड ऐप कर रहा हूं। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है।
अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो index.tsx एरर देना शुरू कर गया। वो कह रहा है टेस्ट। जब आपने किसी क्लास का नाम लिखा करली ब्रेसेस के बिना, इसका मतलब आपका कोड सर्च कर रहा है कि क्या डॉट ऐप में कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। वो तो है ही नहीं। अब जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं तो फिर वो क्या कह रहा है, टेस्ट नाम से कुछ मिला ही नहीं मुझे। टेस्ट नहीं ढूंढ रहा, वो क्या ढूंढ रहा है, पहले तो वो ढूंढ रहा है कि क्या कुछ उस फाइल में टेस्ट नाम से पड़ा है, नहीं पड़ा हो। लेकिन फिर वो ढूंढ रहा है कि क्या उसमें कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, वो भी नहीं है। तो टेस्ट कहां से आ गया? आपने वहां से एक्सपोर्ट किया एक कंपोनेंट कॉल्ड ऐप, बट अगर उस ऐप को यूज करना है तो अब एग्जैक्टली क्या लिखना पड़ेगा, नाम पूरा लिखना पड़ेगा ऐप। बट अगेन यहां पर एरर, वो एरर फिर से वो दे रहा है कि जब आप क्लास का नाम मेंशन कर रहे हो तो वो क्या चीज ढूंढ रहा है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ढूंढ रहा है कि इस नाम से कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है या किसी भी और नाम से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो, मैं उसे इस प्रोजेक्ट में किस नाम से इंपोर्ट कर दूंगा, ऐप से। फिर फिलहाल तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए वो कह रहा है कि क्योंकि आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, अब आप इस कंपोनेंट का यूज कैसे करोगे, बाय यूजिंग करली ब्रेसेस। नाउ दिस इज फाइन, ठीक है। अब ये एरर जो आ रही है कि ऐप का आपने यूज नहीं किया, मैं ऐप का यूज डाल लेता हूं। वहां से हमने क्या डाला हुआ है, सिंपल एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट तो रिएक्ट का था, मिक्स हो गया, उसका नोड का था। सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे ना, सिंपल एक्सपोर्ट वो मॉड्यूल को तो उसका था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट तो नोड जेएस का था, यहां तो सिंपल एक्सपोर्ट आएगा। वो उसमें मिक्स हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। अभी तो फिलहाल हमने app.tsx नाम से एक कंपोनेंट में ऐप वाली फाइल को डाला था। व्हाट इज ऐप इज अ फंक्शनल कंपोनेंट। JSX था तो हमारे लिए वो क्या था, XML टैग है। और XML टैग में क्या फर्क होता है HTML और XML में? व्हाट इज द डिफरेंस इन HTML एंड XML? चार चीजें थी। जो कुछ HTML में हमने कहा था ऑप्शनल है, वो यहां पर कंपलसरी है। जैसे टॉप लेवल टैग होना HTML में जरूरी नहीं है, बट यहां जरूरी है। हर टैग का क्लोज होना HTML में जरूरी नहीं है, बट यहां जरूरी है। टैग का केस सेंसिटिव होना वो HTML में जरूरी नहीं है, बट XML में क्या है, जरूरी है। एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को डबल कोट्स में लिखना HTML में जरूरी नहीं है, बट XML में क्या है, जरूरी है। तो जो हमने कहा था HTML में भैया ऑप्शनल है, वो XML में जरूरी है, और वो XML में हमने फॉलो करना है। ऐप मेरा एक टैग है, जिस केस में मैंने यूज किया है ऐप का ए कैपिटल रखा है, उसी नाम से मुझे XML टैग यूज करना है। हर केस का टैग क्लोजिंग जरूरी है, तो मैं इस टैग को स्टार्ट भी कर रहा हूं और साथ साथ क्या कर रहा हूं, क्लोज भी कर रहा हूं। और क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो कंपलसरी है इसके लिए तो पहला लेटर क्या होना, कैपिटल होना। अब इसको समझने के लिए सिंपल रूल देखो, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। app.tsx फाइल में मैंने ऐप स्मॉल लेटर में बनाया और एज अ डिफॉल्ट बनाया, स्मॉल लेटर में बना रहा हूं। अब स्मॉल लेटर में फंक्शनल कंपोनेंट होने नहीं चाहिए, मैं बना रहा हूं, बट क्या वो इसे यूज करने देगा? यस, वो तब तक करने देगा जब तक ये क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अपने किसी भी नाम से कर सकते हैं ना, वहां कैपिटल रख देंगे। लेकिन जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होंगे वो तो कंपलसरी किस में रखने पड़ेंगे, कैपिटल में रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो उसी नाम से क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे ये फिलहाल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो मैं TSX फाइल में इसे किसी भी नाम से कर सकता हूं, मतलब कैपिटल ऐप से कर सकता हूं। कैपिटल ऐप से करूंगा तो कैपिटल ऐप एक रेगुलर कंपोनेंट है, कोई इश्यू नहीं है उससे। बट अगर मेरा वो TSX वाला app.as वाला कंपोनेंट डिफॉल्ट नहीं है और नाम क्या है, स्मॉल ऐप है, तो फिर बट ऑब्वियसली आपको स्मॉल ऐप को इंपोर्ट भी किससे करना है, रूल है, कन्वेंशन नहीं है कि कंपोनेंट्स का नाम का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल में ही होना चाहिए। अब आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ले तो लिया, आप ऐप को इंपोर्ट कर रहे हो, बट ऐप यहां पर यूज कर रहा हूं मैं, बट वो कह रहा है यहां पर यूज कर रहे हो, ये तो JSX ही नहीं है। क्योंकि JSX अकॉर्डिंगली कंपोनेंट तभी बनता है जब पहला लेटर क्या हो, कैपिटल हो। तो रूल यह आ गया कि आप अपने पेज में, अपने मॉड्यूल में जितने मर्जी कंपोनेंट बना सकते हो, स्मॉल लेटर सिर्फ किसका रख सकता हूं, डिफॉल्ट वाले का रख सकता हूं, क्योंकि डिफॉल्ट को जब मैं इंपोर्ट करूंगा उसका कैपिटल में नाम रख सकता हूं। जो डिफॉल्ट नहीं है उनका नाम मैं चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए उन कंपोनेंट्स को कंपलसरी किसमें बनाना होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में बनाना होगा, तभी वो कंपोनेंट बनेंगे, अदरवाइज वो कंपोनेंट ही नहीं है।